उधर मध्य प्रदेश के सतना के जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगाया गया। उन चारों बच्चों का इलाज बीते कुछ साल से सतना जिला अस्पताल से ही चल रहा था, लेकिन आरोप लगाया गया कि अस्पताल के ब्लड बैंक से उन बच्चों को जो खून चढ़ाया गया वो HIV संक्रमित था। बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जांच की गई तो वो HIV पॉजिटिव पाए गए। थैलेसीमिया से पीड़ित मासूमों को सतना के ब्लड बैंक से ही हर महीने ब्लड दिया जाता था। इसके बाद बच्चों के माता पिता का भी HIV टेस्ट करवाया गया, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे यह साफ हो गया कि बच्चों में संक्रमण माता पिता से नहीं पहुंचा, बल्कि अस्पताल में चढ़ाए गए खून के जरिए पहुंचा। 4 बच्चों के HIV संक्रमित होने से हड़कंप मच गया, क्योंकि बच्चों की जांच रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाए जाने से पहले बच्चों को HIV संक्रमण नहीं था। यानी आरोप लगाया गया कि जिला अस्पताल में चढ़ाए गए खून के जरिए ही उनके अंदर HIV संक्रमण पहुंचा। क्योंकि पीड़ित बच्चों के माता पिता का एक बार नहीं बल्कि 2 बार ब्लड सैंपल लिया गया और जांच की गई। दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई। हाँ, हमने पूछा तो बोले कि ब्लड चढ़ाने से हुआ इसको। अच्छा जी हाँ। HIV संक्रमित हो चुकी एक बच्ची के पिता के मुताबिक वो बीते 7 साल से जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज करवा रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चे को कंटिन्यू 2018 से चढ़ रहा है। अब हमारे बच्चों को लगभग महीने में 10 बाटल ब्लड लग रहे हैं, हफ्ते में 3 बाटल। अस्पताल प्रशासन उन मरीजों की जांच में जुट गया जिन्होंने बीते कुछ महीनों में ब्लड बैंक से खून चढ़वाया था, क्योंकि उनके भी HIV संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया। 4 बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद सतना जिला अस्पताल प्रशासन ब्लड डोनर यानी खून देने वालों का भी पता लगाने में जुट गया, ताकि थैलेसीमिया के मरीज उन 4 बच्चों के HIV संक्रमित होने की वजह पता लगाई जा सके। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी देवेंद्र पटेल के मुताबिक इसकी जांच शुरू कर दी गई कि HIV संक्रमित बच्चों को किन डोनरों का खून चढ़ाया गया था। मैंने लाइन लिस्ट बना लिया पूरे डोनर्स की, जितने ट्रेस हो पा रहे हैं उनको ट्रेस कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वो डोनर को सबको बुला के फिर से उनकी जांच कराई जाए, जिससे कि किसी और खून से अननोनली ना हो जाए। ब्लड बैंक प्रभारी के मुताबिक सतना जिला अस्पताल में आसपास के जिलों में मौजूद ब्लड बैंक से भी खून मंगवाया जाता है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। उनके मुताबिक सभी जगहों पर खून लेने से पहले तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है। सौभाग्य की एक बात यह कि ये कैसे नियम है कि सरकारी विभागों में काम करने वालों को किसी का डर ही नहीं होता। पहले झारखंड में हुआ था, अब मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में 4 मासूम बच्चे जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें अस्पताल के ब्लड बैंक से HIV वाला खून चढ़ा दिया गया। HIV वाला खून। ये बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। हर महीने उन्हें खून की जरूरत पड़ती है ताकि वो जी सके, लेकिन अस्पताल वालों की लापरवाही से अब वो HIV से भी संक्रमित हो गए। क्या इतना बेसिक चेक भी नहीं करते सरकारी लोग? प्राइवेट में हुआ होता तो अस्पताल ही बंद करवाने पहुंच जाते यही अधिकारी। यहां पर लोगों पर एक्शन तो ले लोगे, लेकिन जब यह खतरा रहता है तो ये कैसे नियम है जिनका पालन ना करने पर कोई डरता भी नहीं है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहां शरीर में खून ठीक से नहीं बनता। इन बच्चों को हर महीने ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता था। सतना अस्पताल में यह सालों से चल रहा था, लेकिन हाल में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। जांच की गई तो पता चला कि HIV पॉजिटिव हो गए। माता पिता की जांच की गई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मतलब साफ है कि संक्रमण मां बाप से नहीं आया, बल्कि अस्पताल के खून से आया। और अभी तक उन लोगों को भी ट्रेस नहीं किया जा सका जिन्होंने वो संक्रमित खून दिया। कोई एहसान कर रहे हैं ये सरकारी ब्लड बैंक चलाकर? इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? नियम कहते हैं खून के हर सैंपल का पहले HIV टेस्ट करना जरूरी है, यानी आपने नहीं किया ना। जांच के बिना कैसे बच्चों को खून चढ़ा दिया गया? यहां 4 बच्चों को खून चढ़ा दिया बिना ठीक से चेक किए, यानी आपने जहर दे दिया बच्चों को जो इलाज के लिए आए थे। ऐसा खून किसी बड़े आदमी को चढ़ा दिया गया होता तो कौन भरोसा करेगा इन अस्पतालों पर? इनका सिस्टम बनाने वाले अधिकारियों ने क्या सिस्टम बनाया? खून की जांच आपने नहीं की, उनकी जांच करोगे या बस ब्लड बैंक के कुछ लोगों पर ही गाज गिरा दोगे? पब्लिक की जान की कोई कीमत नहीं। कह रहे हैं जांच हो रही है, 4 महीने हो गए, यह भी पता नहीं चला कि किन लोगों से वो खून आया था। कई और लोगों को भी वैसा खून तो नहीं चढ़ा दिया गया, यह भी पता नहीं चला है। भगवान न करे किसी अधिकारी को ऐसा खून चढ़ा दिया गया होता तो इतने महीने लगाते आप पता करने में? रातों रात लाकर खड़ा कर देते उन लोगों को जिनकी लापरवाही से ही हुआ है। लेकिन आम पब्लिक के बच्चे हैं तो जांच ही चल रही है।
पब्लिक के पैसे से तनख्वाहें किस बात की मिल रही हैं इनको? अगर कोई दुकानदार गलत सामान बेच दे तो दुकान सील कर देते हो, तो ये अधिकारी नौकरी कैसे किए जा रहे हैं? इनसे कुछ हो जाए तो पब्लिक साबित करे कि ये इनकी गलती है। बच्चे आपके सामने, अब ये साबित करें ना कि इनकी गलती से नहीं हुआ ये। अब ये बच्चे दो दो बीमारियों से जिंदगी भर लड़ेंगे। ये अधिकारी लोग करवाएंगे इनका इलाज जीवन भर, और क्या पता कितने मरीजों को आपने संक्रमित खून चढ़ा दिया। डोनर तक तो ट्रेस नहीं हो रहे आपसे। क्या लिखा पढ़ी करते हो आप? पब्लिक से दुनिया जहान के कागज भरवाते रहते हो, 10 तरह के कागज मांगते हो, इलाज कैसे ऐसे करते हो जैसे एहसान कर रहे हो, और जब आपसे गलती हो गई तो आपके पास रिकॉर्ड तक नहीं है। पब्लिक क्यों दे अपने पैसों से ऐसे लोगों की तनख्वाहें? सारी जिंदगी इन बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी इनसे क्यों नहीं वसूली जाएगी? पहली बार तो हो नहीं रहा ऐसा। कोई डर तो बैठे इन लोगों के मन में। सरकारी नौकरी है तो क्या मतलब, दामाद बनकर बैठ जाएंगे? 100 बात की एक बात। उधर यूपी के वाराणसी में कुछ संत नगर निगम पर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम की तरफ से कई मठों को टैक्स के बकाये को लेकर नोटिस जारी किए जाने पर संतों ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि नोटिस में तय समय में टैक्स जमा न करने पर मठों को कुर्क करने की चेतावनी दी गई। संतों ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अफ्रीकी देश इथियोपिया पहुंच गए। 2014 में पीएम बनने के बाद उनका यह पहला इथियोपिया दौरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरे पर वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इथियोपिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन का दौरा किया। वहां के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर पीएम को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। दौरा खत्म होने के बाद क्राउन प्रिंस ने खुद कार चलाकर पीएम को एयरपोर्ट तक छोड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में आरोप लगा कि सड़क बनाने का विरोध कर रही कुछ महिलाओं ने एसडीएम से बदसलूकी कर दी। वहां प्रशासन पर आरोप लगा कि उसने कोर्ट के आदेश के बिना ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। इसे लेकर एक परिवार की कुछ महिलाएं सड़क पर आ गईं और पुलिस कर्मियों से भिड़ गईं। इस दौरान जब एसडीएम बीच में आए तो उन महिलाओं ने उनसे भी बदसलूकी की। उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। आरोप लगाया गया इस दौरान कुछ महिलाओं ने उनका कॉलर तक पकड़ लिया। इसके बाद तो वहां बवाल और बढ़ गया। पुलिस कर्मियों ने हाथ में डंडे उठा लिए। एसडीएम खुद हाथ में डंडा लिए हंगामा कर रही महिलाओं को धमकाते नजर आए। जेल की नौकरी कर चुका हूँ, जेल की नौकरी, जेल में कैसे पीटा जाता है ना, मैं जानता हूँ। इसके बाद भी उन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो काफी देर तक पुलिस कर्मियों और एसडीएम के सामने हंगामा करती रहीं। उन महिलाओं के मुताबिक जिस जगह पर सड़क बनाई जा रही है वो उनकी जमीन है। उस जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और उनके मुताबिक कोर्ट उस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा चुकी है। लेकिन दावा किया गया कि इसके बाद भी एसडीएम और पुलिसकर्मी उस जगह पर सड़क बनवाने पहुंच गए। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने एसडीएम के साथ बदसलूकी करने वाली महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उनकी महिलाओं ने मेरे साथ व्यवहार किया है, कॉलर तक पकड़ लिया, लेकिन इसमें समुचित धाराओं में कार्रवाई भी होगी। एसडीएम के मुताबिक उन महिलाओं ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और रोकने पर उनके साथ बदसलूकी की। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा के स्कूलों में ई अटेंडेंस की वजह से शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई। खंडवा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को रोज एक ऐप पर ई अटेंडेंस लगानी पड़ती है, लेकिन कुछ गांव के शिक्षकों के लिए ये ई अटेंडेंस आफत बन गई, क्योंकि उन शिक्षकों के मुताबिक उनके स्कूल में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता। इसकी वजह से उन्हें रोज स्कूल के आसपास घूम घूम कर नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। खंडवा के गजवाड़ा गांव के स्कूल के एक टीचर नेटवर्क की तलाश में स्कूल से 50 मीटर दूर पहुंच गए। 50 मीटर हो गया, 40 मीटर तो नहीं ले रहा है वो, 10 मीटर 15 मीटर से लेता है। फिर क्या करेंगे? अब अंदर जाएंगे? अंदर तो नहीं लग पाएंगे ना, फिर और बाहर आएंगे। अंदर कभी कवरेज आता है तो लग जाती है, अंदर जाएंगे कवरेज आएगा तो लग जाएगी, 1 आध घंटा लगेगा। पर उनके मुताबिक ई अटेंडेंस लगाने के लिए वो रोज इधर उधर भटकते रहते हैं और उसकी वजह से रोज उनके 1 से 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। नेटवर्क ढूंढने के लिए वो शिक्षक कभी स्कूल के बाहर वाली सड़क तक पहुंच जाते हैं, कभी स्कूल के पास मौजूद ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार उनकी ई अटेंडेंस नहीं लग पाती। इसकी वजह से कई बार उन शिक्षकों का वेतन भी कट चुका है। ये आरोप उन शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनके स्कूल के किसी भी कोने में नेटवर्क नहीं आता। अपने स्कूल में तो बिल्कुल टावर नहीं मिलते, कम से कम 30 मिनट 20 मिनट तो अपन को लग जाती है। अपन रोड पर भी जाते हैं, इधर उधर से लगाते हैं। इसके अलावा कई बार स्कूल में होने के बाद भी ऐप पर शिक्षकों की लोकेशन गलत दिखती है। यह आरोप लगा।
इसकी वजह से शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लगाना बड़ी मुसीबत बन गया और इसीलिए शिक्षकों ने सरकार से अपील की कि ई अटेंडेंस के अलावा उन्हें ऑफलाइन अटेंडेंस लगाने का भी विकल्प दिया जाए। उन शिक्षकों के मुताबिक उनके स्कूल के आसपास मोबाइल नेटवर्क के लिए कोई टावर नहीं है और इसीलिए उनके स्कूल में नेटवर्क नहीं आता और वो ऐप पर ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते। अटेंडेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं, समस्या ये है कि मतलब कवरेज नहीं मिलता है। उन शिक्षकों ने अपील की कि तकनीकी खामियों को दूर किया जाए ताकि वो स्कूल में रहकर ही अपनी अटेंडेंस लगा सकें। इसे लेकर प्रशासन ने भरोसा दिया कि जिन इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत हो रही है उन इलाकों में अटेंडेंस लगाने का दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। सौ बात की एक बात यह कि सरकारी अधिकारी लोग जो नियम बना देते हैं वो क्या चेक नहीं करते कि नियम लागू कैसे होगा। स्कूलों में टीचरों की अटेंडेंस का नियम बना दिया कि मोबाइल पर ऐप से हाजिरी लगेगी ताकि लोकेशन पता चले कि टीचर स्कूल में है भी या नहीं। बहुत अच्छा सोच लिया आपने, लेकिन चेक किया कि स्कूल की लोकेशन पर मोबाइल का नेटवर्क भी आ रहा है या नहीं। कई गांवों के शिक्षक रोज सरकारी ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने की कोशिश में अपनी जान खपा रहे हैं। खंडवा के गांवों जैसे गजवाड़ा, किसुन में सरकारी स्कूलों के शिक्षक रोज सुबह स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें मोबाइल नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कोई टावर ही नहीं है आसपास। ऐप पर अटेंडेंस लगाने के लिए वो स्कूल से 50 मीटर, 100 मीटर, कभी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सड़क पर जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, ऊंची जगह पर भटकते रहते हैं कि सिग्नल मिल जाए। कह रहे हैं 1-1, 2-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ हाजिरी लगाने में, और नहीं लगी तो सैलरी कट जाती है। एक शिक्षिका ने बताया उनके 4,000 रुपए तक कट चुके हैं। पैसा उनका जा रहा है और टाइम किसका जा रहा है? बच्चों का। बच्चों के पढ़ाने के टाइम में मोबाइल का सिग्नल ढूंढ रहे हैं तो पढ़ा क्या रहे होंगे। अधिकारियों के बच्चों के स्कूलों में टीचर गायब हो जाएं तो अधिकारी बर्दाश्त कर लेंगे? तो पब्लिक के बच्चे क्या आपकी खैरात से पढ़ रहे हैं? आप अपने ऑफिस में बैठकर ऐप पर क्लिक करते हो और आपका तो काम हो जाता है। गांवों में जहां नेटवर्क नहीं है, बिजली की समस्या है, वहां शिक्षक भटक रहे हैं। खंडवा जिला मुख्यालय से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर के गांव में यह हाल है, तो दूर के इलाकों में क्या होगा? शिक्षक कह रहे हैं कि 3,825 नियमित शिक्षक, 1,761 अतिथि शिक्षक सब इससे प्रभावित हैं और अटेंडेंस सिर्फ 75% रिकॉर्ड हो पाती है। शिक्षक संघ कह रहे हैं कि विरोध कर चुके हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है। तो क्या सिस्टम लागू करने से पहले जमीनी जांच किसी ने नहीं की? क्या आपने गांव में जाकर देखा नेटवर्क है या नहीं, या सिर्फ कागज पर योजना बनाई और शिक्षकों पर थोप दी? अगर यह सही है तो आपकी अटेंडेंस क्यों लग रही है आपकी खुद की? तरीका जरूर अच्छा है, लेकिन लागू हो सकता है या नहीं ये तो कोई देखेगा ना। और अगर शिकायत मिल रही है तो कोई तो दूसरा तरीका निकाला जाएगा जब तक वहां नेटवर्क ना आए। शिक्षक कह रहे हैं वो स्कूल में मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐप लोकेशन दिखा रहा है 500-600 मीटर दूर, और उनकी सैलरी कट गई। सैलरी कट रही है, समय बर्बाद हो रहा है, बच्चे इंतजार करते रहते हैं। अधिकारियों की सैलरी में भी तो कोई कंडीशन लगाओ कि ये जब तक सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक इनको भी सैलरी नहीं मिलेगी। तब देखो कैसे ठीक होता है सिस्टम। 100 बात की एक बात,